मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और जैसे मेरा वीडियो आप देखते रहते होंगे मेरी यूट्यूब चैनल में, प्रदीप पांडा का जो यूट्यूब चैनल है, तो मैं बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ जिसमें कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और अलग अलग फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो आज हम एक नई बिजनेस डायनामिक्स जो चेंज हो रही है और होने वाला है, मैं उसके बारे में आपको कुछ अपडेट करूँगा। तो ये जो है ये हमारी शुगर इंडस्ट्री से लिंक्ड है। जैसे कि आपको एक फैक्ट बताऊं कि आज के टाइम में हमारे जो इंडिया में शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो महाराष्ट्र बोलिए, यूपी बोलिए और पंजाब बोलिए और इतने सारे मेन मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर कि शुगर फैक्ट्रीज जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में छोटे बड़े करीब करीब 500 शुगर फैक्ट्री है। पहला फैक्ट तो ये है। शुगर इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का कि शुगर प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और शुगर के ऊपर जो गवर्नमेंट का प्राइसिंग के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। और शुगर इंडस्ट्रीज में जो शुगर केन जो प्रोडक्शन होती है, फार्मर्स का भी इसमें काफ़ी कोरिलेशन है इसमें, इस इंडस्ट्री के साथ उनको पैसा टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होती है। बीच बीच में शुगर इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट्स को लेके भी गवर्नमेंट की कंट्रोल रहता है कि एक्सपोर्ट्स कितना करना है कितना नहीं करना है। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस शुगर इंडस्ट्रीज में रहता है। तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है और इनकी जो फाइनेंशियल पोजिशन होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। और ये शुगर इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इसमें भी अभी उनका जो बिजनेस डायनेमिक जो है काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में वो काम करते हैं। पहला चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में अभी इसमें इन लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ क्या हुई है पिछले 5 6 7 7 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक डिसीजन है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज का एक बाय प्रोडक्ट है, जो आपको पता होगा, एथेनॉल करके एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो जब हम शुगर केन को क्रशिंग करते हैं, जब हमारा शुगर बनता है, शुगर के बनने के बाद में उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड एथेनॉल। तो गवर्नमेंट और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एथेनॉल की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एथेनॉल का डिमांड धीरे धीरे बढ़ने से क्या है कि ये शुगर इंडस्ट्रीज को फायदा कर रहा है। उसमें शुगर इंडस्ट्रीज के लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्सेस धीरे धीरे बन गया हो कि एथेनॉल्स की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही है, गवर्नमेंट जो हमारी पेट्रोल में जो एथेनॉल को ब्लेंडिंग कर रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो ब्लेंडिंग परसेंटेज गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम 1 लीटर पेट्रोल अगर खरीदते हैं सपोज करो, तो जो हम इम्पोर्टेड पेट्रोल खरीदते हैं जो हमको कॉस्ट पड़ता है, तो वो पेट्रोल में पहले कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती थी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं होती थी। और धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको ब्लेंडिंग 5%, 7%, 10% तक ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया है। मतलब जो शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ से एथेनॉल लेके ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो उसको ब्लेंडिंग करते हैं और उसके बाद जाके रिटेल चेन में अपना पेट्रोल्स को सेल करते हैं। यही तो है क्या हमारा फैक्ट हो गया। तो बेसिकली क्या है कि एथेनॉल जितना सेल होगा ज़्यादा, तो हमारे कंट्री के लिए एक तो फ़ायदा होगा कि उतना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग होगा, क्योंकि हमको कम पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में इंडिया करीब करीब 75 to 80% जो है हमारा फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और वो हमारी इंडिया का रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा ड्रेनेज है और हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि हम जो बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा इसमें एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, तो उसमें जो है फ़ायदा कंट्री को भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सेविंग के लिए, और शुगर इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्या होने वाला हो रहा है अभी जो है, करीब करीब जो 500 शुगर केन इंडस्ट्री हैं, जो फैक्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, इन्होंने एक नया डिस्कशन शुरू किया है अभी। और अपनी वो एसोसिएशन जो है उनका इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, तो वहाँ पर भी उन्होंने डिस्कशन किया है। और जो इंडस्ट्री बॉडीज होते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने डिस्कशन शुरू किया है। वो क्या प्रपोज कर रहे हैं अभी कि जो एथेनॉल को वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो भेजते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उनको, तो उसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आ जाती है उसको कम करने के लिए उन्होंने एक नया प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे शुगर फैक्ट्री के आसपास आप हमें पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन खोलने के लिए परमिशन दे दीजिए, पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन खोलने के लिए परमिशन दे दीजिए। और हम क्या करेंगे, जो ब्लेंडिंग जो है, और पेट्रोल आप यहाँ दीजिए हमको, और हम उसमें एथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे, और उस पेट्रोल पंप जो है हमारे फैक्ट्री के आसपास ही लगा रहेगा, ताकि जो आसपास के जो विलेज एरिया होती है या स्मॉल टाउन्स होती है जहाँ पर वो शुगर फैक्ट्री रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के यूज़ के लिए जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा।
और उसमें शुगर इंडस्ट्रीज के जो कंपनीज हैं उनको एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी उससे से कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। और डेफिनेटली एथनॉल का ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में बढ़ जाएगा। अगर उसमें एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आई है कि अगर एक फैक्ट्री में अगर सपोज करो 4-4 5-5 पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन अगर लग जाती है और वो अगर ब्लेंडिंग करके उसको सेल करना शुरू करेंगे, लोकल फार्मर्स को इनको सब सेल करना शुरू करेंगे, तो करीब करीब 2,500 पेट्रोल पंप्स सेटअप हो सकती है शुगर फैक्ट्री के सामने। बट मैंने जो आपको ये चीज़ जो फैक्ट बता रहा हूँ, जो जानकारी बता रहा हूँ, तो इसमें डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा, कंट्री के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। बट ये बहुत अर्ली स्टेज पे अभी है और इसकी जो ब्लूप्रिंट जो है ये अभी डिस्कशन स्टेज पे है। और वो भी प्लान कर रहे हैं कि किसी प्रोफेशनल एजेंसीज के थ्रू से इसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनेगी इसकी, और कैसे इसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे फ़ायदा होगा। उसके बाद जाके फिर गवर्नमेंट के पास प्रपोजल जाएगा और गवर्नमेंट आगे होगा, ठीक लगेगा उसको तो गवर्नमेंट इसमें अलाउ कर सकता है इस चीज़ के लिए। अभी ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, बट एक बिजनेस आइडिया जो कि शुगर इंडस्ट्रीज ने नया डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव भी दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद के इंटरेस्ट में है। गवर्नमेंट खुद ही चाहता है कि एथेनॉल की प्रोडक्शंस बढ़े इंडिया में, और वो धीरे धीरे इसमें जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी तरफ से भी उन लोग भी इसमें वर्किंग कर रहे हैं कि 100% एथेनॉल वाला गाड़ी भी धीरे धीरे बनाएंगे, या हायर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करते हुए ट्रैक्टर बनाएंगे। और क्योंकि बाहरी कंट्रीज़ में एथेनॉल की यूसेज बहुत बढ़ गई है, जैसे ब्राज़ील, जैसे आपको पता होगा ब्राज़ील में जो हमारे बहुत बड़ा शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होता है, तो और प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, तो ब्राज़ील ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बहुत हाई लेवल में ले चुका है। और इंडिया इसमें बहुत पीछे है आज की डेट में। और इंडिया अगर एथेनॉल के ऊपर ये काम करेगा और शुगर इंडस्ट्रीज अगर इसमें काम करेंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी फ़ायदे की सौदा होगा और सबके लिए फ़ायदा होगा इसमें। और जो हमारे खास करके जो रूरल एरिया में स्मॉल फार्मर्स होता है, उनको अगर सस्ते में थोड़ा सा कुछ फ्यूल मिलता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लाइक क्या करेंगे, और इस फैक्ट में आपको बताऊँ आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।